स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे 1 बजे की 5 बड़ी खबरों से। देखिए वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो 1 बजे की सुर्खियां बन रही हैं। पहली खबर, सड़क पर पसरा काल। दूसरी बड़ी खबर, शहर शहर जल कर्फ्यू की। साथ ही तीसरी खबर, एसआईटी खोलेगी जालोर का सच। और बात खेल पर गदर जारी। और साथ ही 5वीं बड़ी खबर रहेगी सरकार पर तीखे प्रहार की। लेकिन शुरुआत करते हैं सीकर से बड़ी खबर से। सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया। NH58 पर कार और ट्रेलर में टक्कर हो गई। इस हादसे में पति पत्नी और बेटे बेटी की मौत हो गई। ये परिवार सालासर जा रहा था। जो प्रारंभिक जानकारियां मिली हैं, कार में जो दस्तावेज मिले हैं उससे ये पता चला है कि ये परिवार हरियाणा के हिसार का रहने वाला था। भीषण सड़क हादसे का ये शिकार हो गया। कार के परखच्चे उड़ गए। देखिए तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जानकारी मिल रही है कि कार चला रहे ड्राइवर को संभवतः माना जा रहा है कि झपकी आई होगी जिस वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस इसी एंगल को खंगाल रही है। ये तस्वीरें जिस तरह से कार क्षतिग्रस्त हुई, टुकड़े में हो गई है। देखिए जो कहा जाता है ना परखच्चे उड़ गए, वो ऐसी ही तस्वीरों के लिए कहा जाता है। कार के मानो परखच्चे उड़ गए हों। देखिए सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच इस हादसे की वजह को क्या बता रही है? प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं संदीप? देखिए जो पुलिस ये मान रही है प्राथमिक तौर पर कि जो चूंकि जहाँ पे हादसा हुआ उसके ठीक पास में पेट्रोल पंप था और वहां पर कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने जो पुलिस को बताया उसके आधार पर ये मान रही है कि झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ है। क्योंकि लोगों ने पुलिस को ये बताया कि जो गाड़ी थी वो काफी दूर तक लहराते हुए आई और उसके बाद जो सामने से आ रहे ट्रेलर में भिड़ी है, तो इस वजह से पुलिस ये मानती है कि झपकी आने की वजह से हादसा हुआ है। क्योंकि ये लोग जो है हिसार के रहने वाले थे और सुबह जल्दी वहां से रवाना हुए थे सालासर के लिए और तकरीबन वहां से यहाँ तक पहुंचने का जो 5 से 6 घंटे का समय लगता है और उसके बाद जैसे थकान की वजह से या झपकी आने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। तो संदीप ये माना जाए शिनाख्तगी पूरी हो चुकी है, अब कोई डाउट नहीं बचा? नहीं, बिल्कुल शिनाख्त हो चुकी है। वहाँ जो उनके जो लोग की पत्नी है, एक उनकी बेटी है और एक उनके छोटे भाई का बच्चा है और परिजन भी जो है वो थोड़ी देर में वहाँ सालासर के नजदीक हादसा हुआ। इसलिए सालासर जो अस्पताल है वहाँ की मोर्चरी में चारों के शव रखवाए थे, तो परिजन भी वहाँ से हिसार से कुछ ही देर में सालासर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो पोस्टमार्टम है उसकी प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। दोनों वाहनों को पुलिस ने जो जब्त कर लिया है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे और परिवहन विभाग की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है जो रोड एक्सीडेंट की जो जांच करती है वो भी जो है वहां पर पहुंच चुकी है। चलिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और अब बात करेंगे बारिश के कहर की। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जयपुर, कोटा, बारां, दौसा, टोंक और बूंदी की ये तस्वीरें। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से कि किस तरह प्रदेश में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख पा रहे हैं बारिश के कहर की। देखिए प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश का इंतजार था। गर्मी झुलसा रही थी, लोगों को उम्मीद थी कि बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो राहत मिलेगी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही बारिश की बूंदें दरअसल राहत की बूंदें सिर्फ शुरुआती दौर में रहेंगी, फिर आफत की बूंदों में बदल जाएंगी। ऊपर से प्रशासन के इंतजाम तो जो इस पानी में बहे हैं उसने कोढ़ में खाज का काम किया। तो ये 6 तस्वीरें हैं। एक तरह से आप यूं समझ लीजिए सड़कें सुनसान है क्योंकि सड़कों पर तो पानी चल रहा है, इक्का दुक्का लोग नजर आ जाएं तो आ जाएं। इसीलिए शहर शहर जल की वजह से कर्फ्यू लग गया, ऐसा आसानी से माना जा सकता है। इसी जल कर्फ्यू की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो या तो टापू में बदल चुके हैं, तमाम ऐसे इलाके हैं जिनका आसपास से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। और आफत देखिए, आफत किस तरह से रहती है। टोंक में बारिश कहर ढा रही है, तेज बहाव है पानी का और इसी तेज बहाव में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है।
बताया जा रहा है कि भैंस को बचाने के दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावरा गांव में ये घटना सामने आई है। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, पूरी खबर बताना चाहूंगा कि टोंक जिले भर में बारिश का दौर उस सुबह से लगातार जारी था, देर रात से सुबह तक। और टोंक शहर के अलावा उनियारा, पीपलू, निवाई और तमाम जो उपखंड है, बहाव पानी का जगह जगह बरसाती नाले हैं वो तेज बहाव में बह रहे हैं। ये जो खबर है अलीगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावरा गांव में, जो पानी के बहाव में भैंस बह रही थी, उसको बचाने के लिए महिला और पुरुष, ये पति पत्नी बताए जा रहे हैं, बचाने के लिए निकले थे, लेकिन दोनों ही बहाव में बह गए हैं। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के मंडावरा गांव की घटना है। ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया है। अलीगढ़ के अलावा भी, शहर के अलावा जिले भर में बारिश का दौर जो सुबह तेज बहाव में जो बहा, उसके प्रशासनिक दावे जो थे वो सारे सामने आ गए। टोंक शहर में जो रेडियावास तालाब है वो पूरा भर गया। उसके बाद में नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रोड तोड़ करके पानी के बहाव को बाहर निकाला। उसके अलावा गड्ढा बस्ती जो है, पानी बरसात रुकने के 2 से 3 घंटे बाद भी घुटने घुटने तक पानी बह रहा है। चलिए, शुक्रिया दौलत। और देखिए, बड़ी खबर झालावाड़ से आ रही है। यहां बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया। मकान का जो मलबा था उसमें एक महिला और 2 बच्चे दब गए। सूचना पर पनवाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने भी प्रयास शुरू किए। महिला और बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया। पनवाड़ कस्बे में ये घटनाक्रम सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झालावाड़ से, जहां पर बारिश कहर बनकर टूटी है। एक कच्चा मकान था जो इस बारिश के वेग को सह नहीं पाया और ढह गया। मकान का जो मलबा था उसके नीचे एक महिला और 2 बच्चे दब गए, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण से। तरुण, अब उस महिला और बच्चों की क्या हालत है? जी स्वप्नल, पनवाड़ कस्बे में ये घटना हुई है और झालावाड़ जिले में चूंकि लगातार बारिश का दौर जारी है देर रात से ही, उसके बाद पनवाड़ कस्बे में ये जो कच्चा मकान था जिसमें एक महिला मंजूबाई नाम की महिला थी और वो अपने दोनों बच्चों के साथ थी, इसी दौरान ये कच्चा जो मकान था ये भरभरा कर पूरा ढह गया, जिसमें महिला अपने दोनों बच्चों के साथ दब गई। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत आसपास के ग्रामीण भी दौड़कर मौके पर पहुंचे और पनवाड़ थाना पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद पूरी पनवाड़ थाना पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के सहयोग से महिला और दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया है। हालांकि इस हादसे में महिला घायल हुई है, जिसे पहले खानपुर के सरकारी अस्पताल भेजा, वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। लेकिन इस हादसे में जो एक सुकून देने वाली बात यह है कि दोनों ही बच्चे इस हादसे में सुरक्षित बच गए हैं। उन्हें कोई चोटें नहीं आई हैं, जिन्हें ग्रामीण अभी फिलहाल संभाल रहे हैं, जबकि उनकी मां को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हम तस्वीरों में तरुण देख पा रहे हैं, टीन टप्पड़ जो होते हैं वो वहां पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं और कच्ची इमारत का ढांचा भी नजर आ रहा है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आसपास भी इसी तरह के घर होंगे। अन्य किसी घर को तो नुकसान नहीं पहुंचा है? जी फिलहाल अभी जो आसपास के जो घर हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये मकान मिट्टी से बना हुआ था और चूंकि कल रात से ही बारिश का दौर जारी है जिले में, जिसके चलते मिट्टी काफी फूल गई और ये कच्चा मकान जो था वो ढह गया। हालांकि इसके ऊपर जो टीन थे वो मिट्टी के ऊपर थे, इसलिए कोई भारी जनहानि नहीं हुई। लेकिन जो महिला थी वो इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से घायल हुई है। लेकिन ग्रामीणों और पुलिस ने इस सारे घटनाक्रम में पूरी तत्परता दिखाई और तुरंत इन तीनों को बाहर निकाल लिया, जिसमें दोनों बच्चे थे वो दोनों सुरक्षित बच गए, जबकि महिला घायल हुई है और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोटा में भी स्थिति भयावह है। भारी बारिश के कारण जल जमाव से हादसे बढ़ रहे हैं। आज ग्रामीण पुलिस लाइन बोरखेड़ा में एक छात्रा खुले नाले में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते बच्ची की जान बचा ली गई। वहीं घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक स्कूली छात्रा सड़क पार कर रही थी, इसी दौरान नाले में गिर गई। लोगों का कहना है प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। देखिए, ये छात्रा सड़क पर चल रही थी, सड़क पर पानी ही पानी है। ऐसे में नाला
वहां पर मौजूद है ये वो समझ ही नहीं पाई, देखने का तो सवाल ही नहीं था क्योंकि पानी ही पानी, और ऐसे में वो नाले में गिर गई। आसपास जो लोग थे तुरंत इस छात्रा की ओर दौड़े, हालांकि वो भी सधे हुए कदमों से अपने नीचे जमीन को टटोलते हुए, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर यहाँ पर एक नाला है तो वो भी उसकी जद में आ सकते हैं, उसका शिकार बन सकते हैं। लोगों ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए इस छात्रा को नाले से बाहर निकाला। ये तस्वीरें कोटा से आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और बात दौसा जिले की करें तो जोरदार बारिश हो रही है, आम रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में अमराबाद गांव के पास रास्ते में पानी भर गया, जिससे एक जीप वहां पर फंस गई। ये जीप ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। पानी के बीच में जीप फंसने के बाद सभी स्कूली बच्चों को तत्काल जीप से बाहर निकाला गया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बताया जा रहा है अमराबाद गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य चल रहा है। बड़ी संख्या में निर्माण कंपनी के भारी वाहन यहां से आते जाते हैं और उनकी वजह से रास्तों में गड्ढे हो गए। अब इस मार्ग में जो इसकी निर्माण में जो सामग्री इस्तेमाल हुई उसकी क्वालिटी तो सवालों में आ ही रही है, लेकिन जब बड़े बड़े गड्ढे हो गए और वहां पर पानी भर गया तो ऐसे में वो गड्ढों के ऊपर से पानी जाने लगा। गड्ढा दिखना सवाल ही नहीं उठता। जीप के ड्राइवर को भी वहां पर गड्ढा नजर नहीं आया और ये जीप उसमें जाकर फंस गई। लोगों को आए दिन यहाँ आवाजाही में इसी तरह की समस्याएं हो रही है। रोज बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हर एक बरसात में। अमराबाद गांव का नजारा। और उदयपुर में बाइक सवार 2 युवक नदी में गिर गए। नदी पार करते समय बताया जा रहा है कि ये दोनों नदी में गिरे हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ये घटना कल शाम की है। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन रात की वजह से काफी दिक्कतें हुई। सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर उसे तेजी से अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशें शुरू हुई। कॉर्डन ऑफ भी किया गया। पानी के बहाव को देखते हुए वो संभावित जगह जहां पर ये दोनों हो सकते हैं उन पर खास तौर से छानबीन की जा रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन युवकों तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू टीम लगातार पूरी मेहनत के साथ, कड़ी मशक्कत के साथ इन्हें सर्च कर रही है। डबोक थाना क्षेत्र के औडी नांदवेल में ये घटनाक्रम सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कमलेश से। कमलेश, कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार करीब 17-18 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों युवक जो नदी में गिरे तो उन तक अभी कोई सुराग नहीं लगा है। और लगातार इसके लिए जो है कि नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार जो है कि प्रयास कर रही है तलाशने का। सभी तरह के जो इक्विपमेंट और संसाधन उनसे तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं। जी, इस पानी के बहाव के साथ आगे आने वाली जो जगहें हैं, क्या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित किया गया है? क्या एक निश्चित दूरी के बाद कहीं पर जाला लगवाया गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये घटना रात को हुई थी, उस रात को ही जो विभाग की टीम है, सुरक्षा विभाग की टीम है, उन्होंने एनीकट के आसपास जितने भी एनीकट है वहां पर बड़े बड़े जाल लगवा दिए गए ताकि ये जो दोनों युवक है कहीं बह के आगे की तरफ न जाए। इसके लिए पूरा पुख्ता व्यवस्था रात को ही कर दी गई है। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो आगे की व्यवस्था है, जो थाना क्षेत्र वो जो प्रशासनिक अधिकारी भी है, सभी को सूचना की गई और सभी मौके पे मौजूद है। जी, क्या कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों का या उनको मॉनिटर कर रहे, उनको डायरेक्ट कर रहे अधिकारी का, कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है? बिल्कुल, मैं यहाँ पर आपको एक अपडेट करना चाहूंगा कि जो नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम है लगातार जो ढूंढ रहे हैं, वो उनका कहना है कि ये जो नदी है इसमें कई सारी जो जलीय घास होती है, कई बार चट्टान उनके नीचे भी दब सकते हैं। ऐसे में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन प्रयास जारी है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और बात टोंक की करें तो जिले भर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से जिले भर के बाढ़ से हालात हो गए हैं। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, नदी नाले उफान पर हैं। पानी घरों में घुस चुका है। जो निचले इलाके हैं वहाँ परेशानियाँ और भी ज़्यादा हैं। शहर की बात करें तो घरों के भीतर पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है, जिससे व्यापारी भी परेशान हैं क्योंकि उनका सामान जो कुछ भी दुकान में रखा है वो खराब होने का खतरा है। टोंक समेत उनियारा और पिपलू में भी तेज बारिश कहर बनकर बरसी है। तो पानी देखिए, पानी का वेग देखिए और आसानी से अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति का सामना टोंक जिले में लोग कर रहे हैं।
और स्थिति कोटा में भी जुदा नहीं है। बारिश के चलते मारवाड़ा चौकी पुलिया में पानी भर गया है। दिगोद का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। लोगों को इस पुलिया को पार नहीं करने की हिदायत दी जा रही है और जो जाना चाह रहा है उसे रोका जा रहा है। कोटा में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाड़ौती की सभी नदियां उफान पर हैं। कोटा में बीते 24 घंटों में 224 mm बारिश दर्ज की गई। और कोटा शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिगोद कस्बा टापू बन चुका है। सड़कों पर 2-2 फीट से अधिक पानी भरा है। कई दुकानों में बरसाती पानी घुसने से व्यापारी परेशान हैं, जिसकी वजह से दिगोद की सड़कों पर लोग ट्यूब के सहारे इधर उधर जाते नजर आ रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था की तो जाहिर है पोल खुल ही चुकी है। कोटा में 224 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। उधर जो कोटा के ग्रामीण इलाके हैं वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मंडाना के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं मंडाना स्कूल परिसर में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां छात्रों को होना चाहिए वहां पानी ही पानी दिख रहा है और ऐसे में स्कूलों में बारिश के चलते अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन स्कूल परिसर में पानी भर जाने से जो टीचर्स हैं उनको भी निकलने में आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन हालांकि हर तरफ निगाह बनाए हुए हैं। जहां से लोगों की आवाजाही नहीं होना चाहिए उन पॉइंट्स को चिन्हित कर वहां पर विशेष निगरानी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि खतरा मोल न लें। इधर कोटा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हालात हैं। कोटा के तिरुपति आवास योजना थेगड़ा इलाके में घरों में पानी भर गया। बोट की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। नगर निगम की रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। शहर में फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन जल जमाव लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। आपको और स्थितियां सुधरेंगी ये तो तय है, लेकिन कब कहना मुहाल है, क्योंकि बांधों से भी लगातार पानी की निकासी हो रही है। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर में से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे कोटा बैराज से डाउनस्ट्रीम इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कोटा और झालावाड़ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। में कल से ही बारिश का दौर जारी है। अब तक 170 mm बारिश कोटा में दर्ज की जा चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 170 mm बारिश दर्ज कोटा में की जा चुकी है। इस वक्त हम कोटा बैराज पर खड़े हैं और कोटा बैराज की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कोटा बैराज का ये नज़ारा है। 13 गेट खुल चुके हैं और 2,64,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से छोड़ा जा रहा है। तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की संभावना है। हमारे साथ एक्सीएन साहब मौजूद हैं। सर, बारिश कोटा में लगातार हो रही है, कितना क्यूसेक पानी यहाँ से छोड़ा जाने की संभावना है? अभी तो वर्तमान में जो हमें को ऊपर से डिस्चार्ज मिल रहा है तो 2,62,000 हम डिस्चार्ज छोड़ रहे हैं। 13 गेट खुल चुके हैं। पर अभी ताज़ा स्थिति में जवाहर सागर से अभी 60,000 क्यूसेक और पानी बढ़ाया गया है, क्योंकि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर के कैचमेंट में पानी काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है। तो उससे हमारा ये अभी लगभग 3 लाख तो 11-12 बजे तक संभावित है। और आगे भी इसके अगर लगातार इसी तरह की बारिश होती रही तो ये कैचमेंट की बारिश से ये 4 लाख तक भी जाने की संभावित है। पर अभी हाल फिलहाल तो 3 लाख तक तो हो जाएगा ही। कोटा के जो निचले इलाके हैं, चंबल के तटीय इलाके, वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया आपकी? सभी रात भर से हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। लगातार हम माननीय एडीएम साहब से, कलेक्टर महोदय से बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। पूरे हमारा जो पूरा ग्रुप बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स का और फ्लड कंट्रोल का, सभी को हम बिल्कुल पल पल की खबर से बिल्कुल वाकिफ कर रहे हैं। और अलर्ट भी प्रशासन ने जारी कराया है, मुनादी भी हुई है सभी को। बूंदी जिले में रात से हो रही बारिश के साथ ही नदी नालों में उफान है, जिस कारण आधा दर्जन निचली बस्तियों में पानी भर जाने से बाढ़ की स्थिति है। इस दौरान नवल सागर और जैत सागर नालों के उफान पर होने के कारण कॉलोनियों में लोगों के घरों में
1 से 2 फीट पानी घुस गया है, जिससे घर का सामान नाले के पानी में भीग गया। लोग भूखे रहने को मजबूर हैं, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सो रहे अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। जयसागर के नाले का पानी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मकानों में पानी घुस गया है, बर्तन बह गए है ना, और यहाँ से आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। जयसागर का नाला उफान पे है और इसी वजह से क्या है, महावीर कॉलोनी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और इससे भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। बर्तन टीकरे बह गए, खाने पीने के सामान भीग गए, काफ़ी नुकसान हो रहा है, आने जाने के सारे रास्ते बंद है। राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सुबह से शहर के कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि आसमान में घनघोर बादल छाने के कारण सुबह होने के बाद भी शहर में अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बात करते हैं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की। हल्ला बोल रैली की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है। जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद हैं। रायशुमारी चल रही है। एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर बैठक का हिस्सा है। दिल्ली में 4 सितंबर को महारैली होने वाली है। फिलहाल जो बैठक है उसमें मंच पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, मंत्री बीडी कल्ला और मंत्री खाचरियावास हैं। एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर हैं, जिन्हें मंच पर जगह मिली है। बैठक में मंत्री परिषद के सभी सदस्य, विधायक और सांसद प्रत्याशी, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारी मौजूद हैं। अमन चोपड़ा केस में अब राजस्थान पुलिस ने न्यूज 18 इंडिया के राजस्थान ब्यूरो चीफ भवानी सिंह को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अभी तक इस केस में एफआईआर में भवानी सिंह का ना तो नाम है, ना ही किसी ने उनकी शिकायत की है। इसके बावजूद डूंगरपुर पुलिस बिना किसी वारंट, ना ही किसी नोटिस के उनके घर सुबह सुबह जा पहुंची। ना तो कोई नोटिस दिया गया, न ही यह बताया गया कि भवानी सिंह के घर क्यों आए हैं। यह एक डिबेट शो था जिसका संबंध न राजस्थान ब्यूरो चीफ भवानी सिंह से था, न ब्यूरो के किसी अन्य व्यक्ति से। लेकिन क्योंकि न्यूज 18 इंडिया प्रमुखता से राजस्थान की खबर दिखाता रहा है, न्यूज 18 इंडिया लगातार राजस्थान के मुद्दे दिखाता रहा है, इसलिए भवानी सिंह को जबरन परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश न्यूज 18 इंडिया को खबरें दिखाने से रोकने की है। जोधपुर से एक खबर है। यहां अस्पताल से भगवान की चोरी हो गई। दरअसल अस्पताल के मंदिर से मूर्ति चोरी हुई है। एमडीएम अस्पताल, भारी भीड़ रहती है यहां मरीजों की भी। एमडीएम अस्पताल से भगवान को चोर चुरा ले गए। हालांकि जो चोर है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वो शख्स है जो मंदिर से भगवान की मूर्ति को उठा ले गया और बेहद आराम से, कोई तेजी दिखाने की जल्दबाजी नहीं। ठीक ऐसे जैसे उसका यहां रोज आना जाना हो, इस तरह से वो चलकर अंदर आया, मंदिर तक पहुंचा, मूर्ति उठाई और उसी तरह से बेपरवाही से वहां से चंपत भी हो गया। सीसीटीवी कैमरा जो कि वहां लगा था उसने इन तस्वीरों को कैप्चर किया है और इन तस्वीरों में ये चोर, वो शख्स जो कि मूर्ति उठाकर ले गया है, नजर आ रहा है। खबर चित्तौड़गढ़ से 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में यह घटना सामने आई है। तीनों छात्राओं को सीने में दर्द और पेट दर्द की शिकायत हुई। विजयपुर में यह आवासीय विद्यालय स्थित है। सीएचसी विजयपुर से जिला अस्पताल इन बच्चियों को रेफर किया गया है। सीने में दर्द हुआ, पेट दर्द की शिकायत हुई, कमजोरी सी छाई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल लाया गया। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। इन्हें सीएचसी विजयपुर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर।
बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। बदमाश गैस कटर लेकर एटीएम में पहुंचे, गार्ड नहीं था, आसानी से अंदर घुसे और लगे गैस कटर से एटीएम को काटने कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बदमाशों ने एटीएम में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसे भी तोड़ दिया। एटीएम काटने में असफल रहने से लाखों रुपए बच गए। दिलवाड़ा मुख्य बस स्टैंड की यह घटना है। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने के मामले में बड़ा अपडेट है। देखिए, अतिक्रमण पर आक्रमण किया जा रहा है और उसी अतिक्रमण पर आक्रमण की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की हाइलाइट्स की बात करें तो कुछ पॉकेट्स में इस कार्रवाई का यानी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कुछ विरोध हुआ था। कुछ जगहों पर विरोध का सामना टीम को करना पड़ा था, लेकिन समझाइश के बाद फिर उन लोगों को शांत करवा दिया गया था। ऐसे में आज अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए और जाब्ते के साथ टीम सुबह सुबह ही मौके पर पहुंची। राजकीय स्कूल और राम भवन के निर्माण को हटाया। एलएनटी और जेसीबी से निर्माण हटाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर एक कार से 3 लाख रुपए की शराब जब्त की। कार से 2,29,000 का कैश जब्त हुआ। कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक चुंडावाड़ा से गुजरात की ओर जा रही कार को रोकने का इशारा किया तो कार चालक कार को तेज गति से भगा ले गया, जिस पर टीम ने कार का पीछा किया। थोड़ी दूर जाने पर पुलिस टीम को कार जंगल में सड़क किनारे खड़ी मिली। वहीं कार चालक मौके पर नहीं मिला। टीम ने जब कार की तलाशी ली तो कार में राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की 30 कार्टन शराब भरी थी। वहीं कार में 2,29,000 का कैश भी मिला। पुलिस जांच कर रही है। लाइट पर तो मतलब फ्लैश आवाज देखा ही नहीं रहा। बात करते हैं रेनवाल की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादले से नाराज विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विद्यार्थियों की मांग है कि टीचर का ट्रांसफर निरस्त किया जाए। विद्यार्थियों ने मांग पूरी नहीं होने पर फर्स्ट टेस्ट यानी प्रथम टेस्ट के बहिष्कार की चेतावनी दी है। यह कार्यरत अंग्रेजी विषय के शिक्षक नेमीचंद वर्मा का 2 दिन पहले तबादला हुआ। इसकी जानकारी पर विद्यार्थियों में रोष है। छात्रों का कहना है कि शिक्षक के तबादले से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। सर के मामले में लेके बैठे हैं और हमें न्यू मैडम नहीं चाहिए। वो बच्चों को मारती रहती है। और आप ऐसे कैसे कह सकते हो बच्चों को मारती है? हमारे पास वीडियो आए थे, इस कारण हम नहीं दे सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटे से ब्रेक के लिए